पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर कथा भाग 2 महाप्रसाद की अमर रसोई। समय था प्राचीन कलयुग का प्रारंभ। पुरी नगरी अभी भी अपने आध्यात्मिक रहस्यों के आवरण में थी। श्री जगन्नाथ का मंदिर बन चुका था और अब बारी थी उस दिव्य रसोई की स्थापना की जहां बनना था महाप्रसाद। सुदर्शन का संकेत। एक रात्रि राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान सुदर्शन ने दर्शन दिए। वाणी गूंजी, हे भक्तराज, मेरी रसोई कोई सामान्य स्थान नहीं होगी। यहाँ जो भी भोजन बनेगा वह मेरा ही अंश होगा। इसे बनाने वाले रसोइये मेरे गण होंगे। राजा की आंख खुली और प्रातः होते ही उन्होंने पुरी में अमृत रसोई के निर्माण का आदेश दिया। रसोई की स्थापना। पुरी श्री मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थापित हुई वह भव्य रसोई, जहां आज भी 4,04,000 रसोइये भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। यह रसोई संसार की सबसे बड़ी सतत चलने वाली मंदिर रसोई मानी जाती है। कोई चूल्हा गैस से नहीं जलता, केवल लकड़ी की अग्नि। यहाँ 56 प्रकार के 56 भोग प्रतिदिन भगवान को समर्पित होते हैं। अद्भुत रहस्य कैसे पकता है महाप्रसाद। रसोई में 7 मिट्टी के हांडी बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चूल्हे पर चढ़ाया जाता है। चमत्कार यह है कि सबसे ऊपर की हांडी का भोग पहले पकता है और नीचे का बाद में। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं सके, लेकिन भक्त इसे प्रभु की लीला मानते हैं। महाप्रसाद के प्रकार। महाप्रसाद 2 भागों में बांटा जाता है। 1. संकुड़ी महाप्रसाद। यह भगवान को अर्पित किए गए चावल, दाल, सब्जी, मीठे आदि का मिश्रण होता है। 2. श्रद्धापुर महाप्रसाद, जिसे भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। यही भोग लाखों श्रद्धालुओं को बिना भेदभाव के मिलता है। राजा हो या रंग, नियम और मर्यादा, किसी भी जाति, वर्ग या लिंग भेद के बिना सबको महाप्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है। यदि एक बार भोजन भगवान को अर्पित हो गया तो वह प्रसाद बन जाता है और तब उसे छूने वाला भी पवित्र हो जाता है। रहस्यमय तत्व। एक दिन में लगभग 5,000 किलो भोजन पकता है। त्योहारों में ये मात्रा 1,00,000 किलो तक पहुंच जाती है। फिर ही न भोजन की कमी होती है न बर्बादी। जो जितना आए उसे उतना ही मिलता है और वह भूखा नहीं जाता। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा है। अंतिम दृश्य। शाम को सैकड़ों श्रद्धालु आनंद बाजार में बैठकर महाप्रसाद खाते हैं। वहीं एक वृद्ध साधु बोले, यह भोजन नहीं, यह भगवान की करुणा है। यही प्रसाद युगों युगों तक पुरी को पवित्र करता रहेगा। आकाश में एक बार फिर मंदिर के ऊपर नील चक्र की छाया चमकती है और हवाओं में फैल जाती है महाप्रसाद की अमर खुशबू। अगले भाग की झलक। भाग 3, नील चक्र और उसकी दिशा की दिव्यता।